नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राघव चड्ढा को लेकर बड़ी खबर आई और खबर यह आ गई कि राघव चड्ढा, जैसा कि आप जान ही रहे थे, पिछले काफी दिनों से खबर आ रही है कि वो परिणीति चोपड़ा के जरिए भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के संपर्क में है। लेकिन अब जो खबर आई है वो खबर यह है, राघव चड्ढा के बारे में अब यह बताया जा रहा है कि जिस तरह से राघव चड्ढा की एक इच्छा थी कि वो आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, अब दिखाई दे रहा है कि परिणीति चोपड़ा के जरिए वो सारा मामला अब शायद अरेंज कर लिया गया है। और इसीलिए खबरें आ रही हैं कि अब अगले कुछ घंटों में राघव चड्ढा भारत में आ सकते हैं, जिनको यह कहा जा रहा था कि वो अपने आंख का ऑपरेशन कराने के लिए, इलाज कराने के लिए विदेश गए थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आंख का इलाज केवल एक बहाना है। असल में राघव चड्ढा भारत छोड़कर इसलिए गए, उनको लग रहा था कि भाई यहां जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से ईडी का केस आए दिन आगे बढ़ता जा रहा है और यहां आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे को फंसाने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो आतिशी मारलेना है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा कर दिया था कि जिस तरह से अभी ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है, अगले आने वाले कुछ दिनों में उन्होंने दावा कर दिया कि दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा की भी गिरफ्तारी होगी। अब इस दावे के बाद यह सवाल उठने लगा कि ये जो दो नाम है ये तो आज तक किसी ने नहीं लिए। अरविंद केजरीवाल ने भी इतना कहा कि जो ये आपने अभी तक गवाह पकड़े हुए हैं ईडी के बारे में बोला कि जिनको आप ये कह रहे हैं कि ये दिनेश अरोड़ा हो चाहे बाकी कोई और मेरा राइट हैंड बताया जा रहा है, ये सब तो मुझे रिपोर्ट करते ही नहीं थे। उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि ये तो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अब उन्होंने नाम लिया सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना का, लेकिन यह आतिशी नाम ले रही थी राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का। अब सवाल यह है कि जब ईडी नाम इन दोनों का नहीं ले रही तो आतिशी क्यों ले रही है? इसका मतलब है कि आतिशी चाहती है कि ईडी का ध्यान इधर जाए। इसी तरह आपको बता दूं, सौरभ भारद्वाज से पत्रकारों ने एक सवाल किया कि भाई राघव चड्ढा को लेकर खबर आ रही है कि राघव चड्ढा कहां है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कहां है, इसमें ये कोई कहने की बात है, जहां भी है हमारे साथ है। तो पत्रकार ने अगला सवाल किया कि भाई कुछ अफवाहें आ रही हैं। तो उसने कहा अगर अफवाह है तो अफवाहों पर ध्यान मत दो, क्योंकि अगर वो राघव चड्ढा हमारे साथ आज नहीं होता तो फिर वो जेल में होता। और बोले अगर वो जेल में नहीं है तो इसका मतलब जहां भी है वो हमारे साथ है। इस तरह का गोलमोल जवाब दिया है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। हमने वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ये आम आदमी पार्टी के हर आदमी दावा करते हैं, और इनका दावा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर तो खास है। तब फिर सवाल उठता है कि राघव चड्ढा विदेश में इलाज कराने क्यों गया है? आपके पास वर्ल्ड क्लास अगर हेल्थ सेक्टर है, आपने यहां बड़े बड़े अस्पताल खड़े किए होंगे, अस्पतालों में ये सुविधा की होगी, तब फिर कोई भी व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है उसको तो एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि भाई हम वर्ल्ड में एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए हमारे दिल्ली के अस्पताल में दुनिया भर में जो सुविधाएं हैं उनसे बेहतरीन सुविधा हमारे पास है। अब राघव चड्ढा अगर विदेश जा रहा है, इसमें एक फजीयत तो आम आदमी पार्टी की यही हो गई कि भैया आपका सांसद और अपनी आंख का इलाज कराने, सोचिए कोई बहुत भयंकर बीमारी होती जो इंडिया में उसके डॉक्टर कम है, तब आप कहें तो अच्छा लगता, लेकिन एक आंख का इलाज कराने वो ये कहे कि विदेश जा रहा हूं, बात समझ में नहीं आ रही थी। और इसीलिए लग रहा था कुछ अंदर अंदर सेटिंग चल रही है। खबरें यह आ रही थी कि वो जो केस उसके ऊपर बताए जा रहे हैं, केस हैं, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला है, उसमें 28,000 करोड़ रुपए गमन है, नहीं मिल रहे हैं, ऑडिट हुआ नहीं है। अब कहा जा रहा है कि उसमें राघव चड्ढा फंस रहा है क्योंकि जल मंत्रालय उनके पास रहा है कुछ दिन। अब इस सब में राघव चड्ढा चाहता है कि मुझे इस मामले में भाई गिरफ्तारी ना हो, ये तो हर एक कोई चाहेगा। तो खबरें ये आ रही थी कि उसको गिरफ्तारी का डर लगा और इसीलिए वो जाकर विदेश में बैठ गया, खास तौर पे वो भी ऐसे देश में, यूके में, जहां भारत की ट्रीटी नहीं है और उनको लगता है कि वहां तो ये ईडी पहुंच ही नहीं पाएगी। और वहां जैसी खबरें आई थी कि उन्होंने प्राइम लोकेशन पे अपनी प्रॉपर्टी बनाई हुई है। अब क्योंकि वो सीए भी है और आम आदमी पार्टी के पैसे का हिसाब किताब रखता है, ऐसा बताया जा रहा है, तो बड़ी प्रॉपर्टी उन्होंने खड़ी की है। गुड़गांव में कोई ऑफिस बनाया है, चंडीगढ़ में भी कोई कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है। अब ये राघव चड्ढा इतना पैसे वाला है
कि यूके में भी प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। तो सवाल उठ रहा था कि क्या राघव चड्ढा आजीवन वहां रहेंगे? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि वो राज्यसभा का सांसद है। तो राज्यसभा का सांसद जब बना है तो कुछ विचार करके ही बना होगा, क्योंकि ये जो दिल्ली शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, स्कूल का घोटाला, डीटीसी घोटाला, ये तो बहुत दिनों से चल रही है और ये कोर्ट में चल रहा है। तो राघव चड्ढा को ये पता है कि जल बोर्ड का घोटाला एक ना एक दिन खुलेगा। जिस दिन खुलेगा, क्योंकि वो मंत्रालय उसके पास रहा है, जवाब लिया जाएगा। लेकिन हर आदमी को यह पता होता है कि मेरे रहते हुए जब मैं मंत्री था कि मैंने रिश्वत ली है तो मैं फंसूंगा, नहीं ली होगी तो नहीं फंसूंगा। भाई ईडी जो है, आप देख रहे हैं ईडी का काम करने का तरीका, वो आपको सम्मन देती है। केजरीवाल तो 9 सम्मन तक गए नहीं, हेमंत सोरेन 9 सम्मन तक गया ही नहीं। अब जिनको सम्मन दिए जा रहे हैं वो कई सम्मन तो इग्नोर कर देते हैं। ईडी तो किसी को जबरदस्ती उठा के नहीं ले जाती। 9 सम्मन का इंतजार करने वाली ईडी, इससे ज्यादा धैर्य की मुझे तो नहीं लगता भारत के अंदर कोई और दूसरी एजेंसी है। और जब सम्मन पर जाते हैं तो वो पूछताछ करती है, चाय कॉफी भी पिलाती है, शाम को छोड़ देती है। अगर आप खुद ही चले जाओ, उदाहरण देखिए, आम आदमी पार्टी के ही दिल्ली के मंत्री हैं कैलाश गहलोत, अब उनको बुलाया जा रहा है शराब घोटाले में, क्योंकि वो मंत्रिमंडल की उस बैठक में मौजूद थे जहां ये आबकारी नीति बनाई गई। तो उनको बुलाया गया कि आप मंत्री थे, मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, आपकी क्या जानकारी है। उन्होंने वो जानकारी दी और उसके बाद उनको शाम को छोड़ दिया। इसी तरह ईडी के अधिकारी राजकुमार आनंद, जो कि अभी भी मंत्री हैं दिल्ली में, केजरीवाल के सामाजिक कल्याण मंत्री, उनके घर ईडी गई, रेड की, उनके पास से कुछ नहीं मिला, वो अपने घर में आराम से बैठे हैं। यानी आम आदमी पार्टी के नेता जो ये झूठ फैला रहे हैं ईडी के बारे में कि ईडी प्रताड़ित करती है, फिर पार्टी में शामिल करने के लिए कोशिश करती है, और जो बीजेपी में शामिल हो जाए उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई होती नहीं, और जो बीजेपी में शामिल नहीं होने को मना कर देता है उसको पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं से, आप में से जो कोई पत्रकार हो या आम आदमी पार्टी के नेताओं के आसपास रहते हो, उनसे सवाल करें कि भाई ईडी ने तो कैलाश गहलोत को बुलाया, उनको तो ना बीजेपी में शामिल कराया, ना ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। आपका जो राजकुमार आनंद है वो अभी तक आम आदमी पार्टी और वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं, बीजेपी में तो शामिल नहीं हुए, ना ईडी ने गिरफ्तार किया। तो आम आदमी पार्टी के नेता किस बिना पर यह आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग करके उनकी सरकार को गिरा रही है? अगर सरकार गिरानी होती और ईडी का दुरुपयोग करना होता तो आज कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद, दुर्गेश पाठक, ये सब जेल की सलाखों के पीछे होते। क्योंकि जब फर्जी कर रहा, जब सरकार ही गिरानी है, इसका मतलब ईडी इस तरह का काम ना करती ना कर रही है। अब राघव चड्ढा की बात आ गई, तो राघव चड्ढा के बारे में जिस तरह की बातें हैं, मुझे लग रहा है कि भाई ठीक है, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, आप सारे तथ्य रखो। और हां, राघव चड्ढा वो शख्स है जिसके पास केजरीवाल के सारे राज हैं, कितना पैसा आया, कहां गया, किसने दिया, पुराने सारे राज पता है। और गोवा चुनाव से जुड़ी हुई बातें भी राघव चड्ढा की जानकारी में हैं। पंजाब के चुनाव की भी पूरी जानकारी राघव चड्ढा के जानकारी में है। ऐसे में राघव चड्ढा अगर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो सबसे बड़ा झटका ये अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी के लिए है। और ये जितने नेता अभी चिल्ला रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चाहे वो संजय सिंह हो, आतिशी मारलेना हो, सौरभ भारद्वाज हो, जिस दिन राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हुआ और बीजेपी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करेगा जिस दिन, आप देख लेना, ये आम आदमी पार्टी का कोई नेता उसके सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसके पास सबकी कुंडली है। कैसे ये कहेंगे कि राघव चड्ढा डर गया, राघव चड्ढा को बीजेपी में इसलिए शामिल हो गया कि उसे जेल जाने का डर सताया। हम तो साहब, हम तो चंद्रशेखर किसकी अपने को बता देते हैं, हम तो साहब जो है शहीद भगत सिंह की हम तो चेले हैं। तो राघव चड्ढा नहीं है। राघव चड्ढा आज तक तो अभी जो है वो चेला है भगत सिंह का, और जिस दिन बीजेपी में शामिल होगा उस दिन वो चेला नहीं रहेगा। बीजेपी में शामिल होने का मतलब यही है कि जो आम आदमी पार्टी का अब हालात दिख रहा है, उस हालात को देखते हुए देखिए कि कई नेताओं ने तो खुद पहले ही छोड़ दिया, जो पॉलिटिक्स में भी नहीं आए। मैं अश्वनी उपाध्याय को जानता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। उन्होंने
इस लालच में तो बीजेपी में कहीं ज्वाइन उन्होंने नहीं किया कि भाई मुझे आम आदमी पार्टी नहीं कुछ पद दे रही है, चलिए मैं छोड़ता हूं और इधर बीजेपी में जाता हूं। उन्होंने उस समय आम आदमी पार्टी को तिलांजलि दे दी और छोड़ दिया जब उन्होंने देखा कि ये आम आदमी पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। कुमार विश्वास ने छोड़ दिया, कपिल मिश्रा ने छोड़ दिया, और कपिल मिश्रा तो मंत्री था जब ईडी का कोई नाम निशान नहीं था, उस समय कपिल मिश्रा ने छोड़ दिया और एक लंबे अंतराल के बाद दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष का पद मिला है कपिल मिश्रा को। अभी भी भारतीय जनता पार्टी में कोई वो मंत्री संतरी नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी के आरोप पूरी तरह फर्जी हैं। ये खिसियानी बिल्ली वाले आरोप हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है बीजेपी में शामिल करवाने के लिए, उनकी सरकार गिराने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो आम आदमी पार्टी के हालात हैं, उसकी हालत यह हो गई है कि कोई भी धरना प्रदर्शन हो, इनको किराए से लोग लाने पड़ते हैं। हालात यह हैं कि कोई सांसद इनका उस धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं होता, कोई विधायक उसमें शामिल नहीं होता, निगम पार्षद 2-4 आ जाते हैं, बाकी तो सब साफ है। क्योंकि लोगों ने यह समझा कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांत से पूरी तरह अब पलट गई है। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जब आरोप लग जाए तो पहले इस्तीफा देना होगा, जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक वो वापस नहीं आ सकता, ये हमारी पार्टी में हम करेंगे। आज वही केजरीवाल कह रहा है कि हम तो जेल से सरकार चलाएंगे, हम तो इस्तीफा नहीं देंगे। हालात ये हैं कि 2-2 बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, उसके बावजूद भी इस्तीफा नहीं देंगे। तो मतलब कब देंगे? इसका मतलब ये सत्येंद्र जैन के लिए आम आदमी पार्टी का नियम कुछ और है, मनीष सिसोदिया के लिए नियम कुछ और है, और केजरीवाल के नियम कुछ और है। केजरीवाल पे बात आई, इस्तीफा नहीं देंगे, ना घर छोड़ेंगे। मनीष सिसोदिया को जिस दिन पकड़ा उसी दिन थोड़े दिन बाद बेल रिजेक्ट होते ही उनका घर भी खाली करा दिया, इस्तीफा भी दिलवा दिया मंत्री पद से। तो केजरीवाल की ये जो आदत है, जिसको पलटू राम की छवि बोलते हैं लोग, इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के जो अच्छे नेता हैं जैसे कि राघव चड्ढा, उन्होंने मन बना लिया कि अब इस पार्टी में ज्यादा दिन नहीं रहना, क्योंकि इतने भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है कि सब लोग शक की नजर से देखे जा रहे हैं। तो राघव चड्ढा अभी तक स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं, पढ़े लिखे भी है, और इसीलिए अभी तक कोई दाग लगा नहीं है। लेकिन ये राघव चड्ढा ने इतना मन बना ही लिया है कि वो अगर आम आदमी पार्टी में साथ रहे तो कहीं ना कहीं लपेटे में आ सकते हैं। और इसलिए जो खबर आ रही है कि राघव चड्ढा जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, अगले कुछ घंटों में, 1-2 दिन के अंदर वो विदेश से वापस आकर यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो खुलासा करने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों बीजेपी ही उनको लगी कि वो पार्टी है जो उनके भविष्य के लिए अच्छी हो सकती है। यह भी खुद उनके मुंह से आपको सुनने को मिलेगा। आपकी क्या राय है? इससे क्या असर भाजपा पर पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के और भी नेता राघव चड्ढा के साथ आएंगे? और जिस तरह से सौरभ भारद्वाज ने खींच में ही सही मीडिया में बोल दिया कि बीजेपी उनको दिल्ली का सीएम बना देती अगर वो बीजेपी के साथ होते, हमारे साथ नहीं होते, तो क्या यह भी संभावना आपको दिखाई दे रही है कि अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी टूटने जा रही है, राघव चड्ढा सीएम हो सकते हैं और बाकी विधायक सब उनके साथ आ जाएंगे? इसकी संभावना क्या आपको दिखाई दे रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।